हेलो फ्रेंड्स, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव कंकाल तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, सभी प्रश्नों को वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, एनटीपीसी, आरपीएफ आदि की परीक्षा में मानव कंकाल से बनने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो सभी को पता होगा मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो आंसर करेंगे 300। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, और ये पाई कहाँ पर जाती है। तो ये पाई जाती है कान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि घुटने की टोपी को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकियां होती हैं। तो आंसर करेंगे 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या होती है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कितनी पसलियां होती हैं। तो आंसर करेंगे 24। यदि आपसे पूछा जाए जोड़े कितने होते हैं, तो आंसर करेंगे 12। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था, ये रहा वो क्वेश्चन कि पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो आंसर कितना करेंगे, 12। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का ढांचा किससे बनता है। तो मानव शरीर का ढांचा किससे बनता है, हड्डियों से। आगे क्वेश्चन है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है। तो आंसर करेंगे टेंडन। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है, टेंडन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोपड़ी की हड्डियां किस प्रकार की होती हैं। तो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं चपटी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फीमर किस प्रकार की हड्डी है। तो ये एक लंबी हड्डी है और ये कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में। आगे क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियां क्या कहलाती हैं। तो कलाई की हड्डियां कहलाती हैं कार्पल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टखने की हड्डियां क्या कहलाती हैं। तो टखने की हड्डियां कहलाती हैं टार्सल। हाथ की उंगलियों की हड्डियां क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं फेलेंजर। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम का मुख्य भंडार कहाँ होता है। तो आंसर करेंगे हड्डियों में। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और अस्थि का विघटन करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, दोनों के अंतर को बहुत ही ध्यान से समझना है। अस्थि का निर्माण करने वाली हड्डी कहलाती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और विघटन करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, बहुत ही नाममात्र का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आंसर करेंगे आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी और गर्दन को जोड़ने वाली पहली कशेरुकियां कौन सी है। तो इसका नाम है एटलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दूसरी ग्रीवा कशेरुकियां क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है एक्सिस।
मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फीमर कहाँ पर होती है, ये होती है जांघ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छाती की हड्डी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टर्नम। कॉलर बोन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेविकल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंधे की हड्डी क्या कहलाती है? तो कंधे की हड्डी कहलाती है स्कैपुला। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊपरी भुजा की हड्डी क्या कहलाती है? और तो ऊपरी भुजा की हड्डी कहलाती है ह्यूमरस। अग्र भुजा की बाहरी हड्डी क्या कहलाती है? तो बाहरी हड्डी क्या कहलाती है? रेडियस। और देखिए अग्र भुजा की जो भीतरी हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? अल्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांघ की हड्डी क्या कहलाती है? तो जांघ की हड्डी क्या कहलाती है? फीमर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिंडली की बड़ी हड्डी क्या कहलाती है? तो पिंडली की सबसे बड़ी हड्डी क्या कहलाती है? टीबिया। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिंडली की पतली हड्डी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फिबुला। मानव शरीर में कितनी ग्रीव कशेरुकाएँ होती हैं? तो ये होती हैं 7, और ये लगभग 1 से 7 तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्षीय कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? तो आंसर करेंगे 12 है। कटी कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? तो आंसर करेंगे 5। त्रिकास्ती कितनी कशेरुकाएँ से बनी हुई होती हैं? तो ये बनी कितने से होती हैं? 5 हड्डियों से। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुत्रिकास्ती कितनी कशेरुकाएँ से बनी हुई होती है? तो आंसर करेंगे 4। मानव शरीर में स्वतंत्र रूप से चलने वाली एकमात्र खोपड़ी की हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है निचला जबड़ा। अगला क्वेश्चन है निचले जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, मैंडिबल। निचले जबड़े की हड्डी कहलाती है मैंडिबल। और ऊपरी जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मैक्सिला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अस्थि ऊतक का मुख्य घटक क्या है? तो आंसर करेंगे कैल्शियम फास्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अस्थियों के कमजोर होने का रोग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, फ्रैक्चर बोलते हैं जब हड्डी टूट जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आर्थराइटिस। पसलियाँ किस अंग की रक्षा करती हैं? तो पसलियाँ रक्षा करती हैं हमारे हृदय और फेफड़े की। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी किस अंग की रक्षा करती है? तो सभी को पता होगा खोपड़ी किसकी रक्षा करती है? मस्तिष्क की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कशेरुक स्तंभ किसकी रक्षा करता है? तो ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। शरीर में कुल कितनी कार्पल हड्डियां होती हैं? तो इनकी संख्या होती है 16। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है शरीर में कुल कितनी टार्सल हड्डियां होती हैं? तो इनकी संख्या होती है 14। हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हाथ में हड्डियों की कुल संख्या होती है 30। और इसी प्रकार पैर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर करेंगे 30। ठीक है। तो हाथ और पैर दोनों में 30-30 हड्डियां होती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे चौड़ी चपटी हड्डी कौन सी है? तो इसका नाम है स्कैपुला। हायोइड हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हमारे कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है? तो ये कौन सी हड्डी है? हायोइड, जो अभी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो ये हड्डियों के भीतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हड्डियों में रक्त निर्माण कहाँ पर होता है? तो आंसर करेंगे लाल अस्थि मज्जा में। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, मानव शरीर में अक्षीय कंकाल हड्डियां कितनी होती हैं? तो अक्षीय कंकाल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। और उपांगीय कंकाल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 126। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अक्षीय कंकाल में कौन कौन से अंग या कौन कौन से भाग होते हैं? तो अक्षीय कंकाल में होते हैं खोपड़ी, रीढ़ वाली हड्डी और पसलियाँ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है उपांगीय कंकाल में कौन कौन से भाग आते हैं, तो इसमें हाथ, पैर और गार्डल ये भाग आते हैं उपांगीय कंकाल में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है शरीर में कुल कितने जोड़े होते हैं, तो शरीर में कुल कितने जोड़ होते हैं, तो इनमें जोड़ों की संख्या कितनी होती है, लगभग 360। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक गतिशील जोड़ कौन सा है, तो ये होता है कंधा का जोड़। कूल्हा किस प्रकार का जोड़ है, तो ये बॉल एवं सॉकेट जोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंधा किस प्रकार का जोड़ है, तो ये है बॉल एवं सॉकेट जोड़। इसका मतलब क्या है, बॉल एवं सॉकेट बोर्ड, इसका मतलब है कि कंधा ये एक ऐसा जोड़ है जिसे हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कोहनी किस प्रकार का जोड़ है, तो ये है हिंज जोड़। तो हिंज जोड़ किसको बोलते हैं, देखिए हिंज जोड़ बोलते हैं उसको, जैसे आपने किवाड़ों में देखे होंगे जो कब्जे लगे होते हैं, सिर्फ क्या होता है एक ही दिशा में ये मुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हिंज जोड़ का मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कोहनी को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोहनी होगी, और जैसे पैर वाली हड्डी ये होगी। ठीक है, ये क्या है, हिंज जोड़ के उदाहरण हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, देखिए ये बताया था घुटना किस प्रकार का जोड़ है, तो अभी मैं इसी को आपको बता रहा था हिंज जोड़। ठीक है, और इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, कोहनी। ठीक है, ये दोनों हिंज जोड़ के उदाहरण हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गर्दन का जोड़ किस प्रकार का होता है, तो ये है पिविट जोड़। ठीक है, कलाई का जोड़ किस प्रकार का होता है, तो ये है ग्लाइडिंग जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अस्थियों की वृद्धि किस अवस्था तक होती है, तो ये होती है युवा अवस्था तक। अस्थियों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो इसमें सहायक है ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी है, तो ये जांघ की होती है, फीमर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक हड्डियां किस भाग में पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक हड्डियों की संख्या पाई जाती है हाथ में। खोपड़ी की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल। आगे क्वेश्चन है पसलियों का पहला जोड़ा किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये होता है स्टार्नम से। फ्लोटिंग रिब्स के कितने जोड़े होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या है, तैरती हुई हड्डियां। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, फ्लोटिंग का मतलब ही तैरना है। ठीक है, आगे देखिए फ्लोटिंग रिब्स कौन से क्रमांक की होती हैं, तो ये होती हैं 11 से लेकर 12। ठीक है, ये होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रू रिब्स के कितने जोड़े होते हैं, यानी कि सत्य पसलियां के कितने जोड़े होते हैं, तो सत्य पसलियों के जोड़े होते हैं 7। फॉल्स रिब्स यानी कि असत्य पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो असत्य पसलियों के जोड़ों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है, तो दांतों का इनेमल। ठीक है, ये सबसे कठोर संरचना है मानव शरीर की। अस्थि में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, तो इसमें कौन सा खनिज होता है, कैल्शियम। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अस्थि में दूसरा प्रमुख खनिज कौन सा होता है, तो दूसरा खनिज होता है फास्फोरस, और पहला क्या बताया था, कैल्शियम। रीढ़ की हड्डी का सामान्य आकार कैसा होता है, तो ये होता है एस आकार का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हड्डियों की संख्या उम्र बढ़ने पर क्यों घटती है, तो इसका कारण है कि हड्डियों के जुड़ने पर। ठीक है, जैसे पता होगा कि जब बच्चा होता है, बचपन में कितनी हड्डियां होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 300 हड्डियां होती हैं, और बाद में कितनी हो जाती हैं, 206। तो इसका कारण ये है कि जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी कुछ हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, जिससे उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कम होने लगती हैं। ठीक है, 300 से कितनी हो जाती हैं, 206। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्थियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो आंसर करेंगे विटामिन डी। और आपको पता होगा विटामिन डी हम किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से,
और मछली का जो यकृत होता है उससे भी हम क्या प्राप्त करते हैं, विटामिन डी। ठीक है। अस्थियों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आंसर करेंगे कैल्शियम। हड्डियों में लचीलापन किस पदार्थ से आता है, तो आंसर करेंगे कोलेजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्थि का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पेरियोड सिस्टम। ठीक है, पेरियोस्टेम। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य है शरीर को आकार देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का दूसरा मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर करेंगे अंगों की रक्षा करना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसी प्रकार की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखिए और जिस विषय में आप वीडियो चाहते हैं उसको भी लिखिए। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंकाल तंत्र का तीसरा मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर करेंगे गति में सहायता करना। ठीक है, गति में सहायता करना। और देखिए यहाँ पर दूसरा कार्य क्या था, अंगों की रक्षा करना। तीसरा है गति में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कंकाल तंत्र में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो मैंने अभी बताया था 206। बचपन में कितनी होती हैं, 300। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमर कहाँ स्थित होती है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, जांघ में। ठीक है। स्टेपीज कहाँ स्थित होती है, तो ये मध्य कान में होती है। मेरुदंड का दूसरा नाम क्या है, तो मेरुदंड का दूसरा नाम है रीढ़ की हड्डी। ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, कूल्हे की हड्डी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है पेल्विस। कूल्हे की हड्डी कहलाती है पेल्विस। और पेल्विक गार्डल किससे बनता है, तो ये कूल्हे की हड्डियों से बनता है पेल्विक गार्डल। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पेक्टोरल गार्डल किन हड्डियों से बनता है, तो ये बनता है क्लेविकल एवं स्कैपुला से। हड्डियों के जोड़ पर घर्षण कम करने वाला द्रव्य क्या है, तो ये है साइनोवियल द्रव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, साइनोवियल जोड़ सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हाथ और पैर में। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कशेरुका कौन सी है, तो ये है कटी कशेरुका। हड्डियों की मरम्मत कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो ये करती हैं ऑस्टियोब्लास्ट। रिकेट्स मुख्यतः रोग किस आयु में होता है, तो ये बचपन में होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस अधिकतर किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वृद्धों में। मानव शरीर का केंद्रीय अक्ष किससे बना है, तो ये अक्षीय कंकाल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या है, तो मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को सहारा देना। अस्थियां किस प्रकार के ऊतक से बनी हुई होती हैं, तो ये बनी हुई होती हैं संयोजी ऊतक से, कनेक्टिविटी टिश्यू से। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक गतिशील जोड़ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कंधे में। हड्डी और उपास्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्टिलेज जोड़। आगे क्वेश्चन है, उपास्थि का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य है घर्षण कम करना। नाक का बाहरी भाग किससे बना होता है, तो उपास्थि से बना होता है। और आपको बता दें उपास्थि क्या होता है, हड्डियों का छोटा रूप। ठीक है। जैसे ये नाक में पाई जाती हैं, मध्य कान में पाई जाती हैं। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कान का बाहरी भाग किससे बना हुआ होता है, तो अभी बताया था मैंने, उपास्थि कहाँ पर पाई जाती हैं, कान में भी। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दांत किस प्रकार की संरचना है, तो ये एक कठोर संरचना है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है या नहीं, तो ये बात क्या है, सत्य है, इसलिए हाँ बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का आधारभूत ढांचा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कंकाल तंत्र। अस्थियों का भंडार किस तत्व का स्रोत है, तो ये कैल्शियम का स्रोत है। फ्रेंड्स,
मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्ज़ाम में इस विषय से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शरीर की मुद्रा बनाए रखने में कौन सहायक है? तो ये है कंकाल तंत्र। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अस्थियों में छिद्र युक्त रोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं गमन तंत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? तो चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कपाल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कपाल की सबसे बड़ी हड्डी होती है फ्रंटल अस्थि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी की कौन सी हड्डी चलायमान होती है? तो ये होती है मैंडिबल। ठीक है, जो इसे क्या बोलते हैं? निचला जबड़ा। ठीक है, ऊपरी जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मैक्सिला। और गाल की हड्डी क्या कहलाती है? तो गाल की हड्डी कहलाती है जाइगोमेटिक्स। नासिका की हड्डियां कितनी होती हैं? नासिका यानी कि नाक की हड्डी कितनी होती हैं? तो नाक की हड्डियां होती हैं 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, अश्रु अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? तो ये नेत्र गर्त में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कान की अस्थियां कितनी होती हैं? तो इसमें होती हैं हड्डियों की संख्या 6। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सभी को पता होगा, स्टेपिस। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कान से संबंधित। देखिए कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? कान की 3 अस्थियां कौन कौन सी हैं? तो पहली मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पर पाई जाती है? मध्य कान में। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वर्टिबल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में कितनी क्लेविकल होती हैं? तो ये होती हैं 2। स्कैपुला की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। ह्यूमरस कहाँ पर स्थित होती है? तो आपको पता होगा, ये होती है ऊपरी भुजा में। रेडियस किस ओर स्थित होती है? तो ये होती है अंगूठे की ओर। और ये रेडियस कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हाथ में। ठीक है, अल्ना किस ओर स्थित होती है? तो ये होती है छोटी उंगली की तरफ। और कहाँ पर पाई जाती है? हाथ में। हाथ की हथेली की हड्डियां क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है मेटाकार्पल्स। और पैर की मध्य हड्डियां क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है मेटाटार्सल। ठीक है, दोनों में अंतर है। मेटाकार्पल्स हाथ की हथेलियों की हड्डियां हैं और मेटाटार्सल पैर की मध्य हड्डियां। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एड़ी की हड्डी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कैल्केनियम। घुटने की टोपी किस हड्डी से बनी होती है? तो ये बनी होती है पटेला से। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत व लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर हड्डी। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और तरह तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए फीमर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को याद करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पिंडली की मुख्य भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है? तो ये होती है टीबिया। पाई कहाँ पर जाती है? ये आपकी टांग में पाई जाती है। फिबुला का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है सहारा देना। और ये कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अस्थियों का विकास किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये ओसियोफिकेशन के द्वारा होता है। उपास्थि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कार्टिलेज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अस्थि का जैविक भाग किससे बना होता है? तो ये कोलेजन से बना होता है अस्थि का जैविक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को आकृति कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है कंकाल तंत्र। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा कौन करता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है कंकाल तंत्र। आगे क्वेश्चन है, गति करने में सहायता कौन करता है? तो ये कंकाल एवं मांसपेशियां गति में सहायता करती हैं। अस्थियों में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है अस्थियों में कैल्शियम की कमी से।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कैल्शियम अवशोषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की वृद्धि किस प्लेट से होती है? तो ये होती है एपीफिशियल प्लेट से। और एपीफिशियल प्लेट कहाँ पर पाई जाती है? तो ये लंबी हड्डियों में पाई जाती है, जैसे जांघ की हड्डी है, फीमर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जोड़ों को चिकना रखने वाला द्रव्य कौन सा होता है? तो ये होता है साइनोवियल द्रव। और ये पाया कहाँ पर जाता है? साइनोवियल जोड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा? घुटने में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बॉल एवं सर्किट जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इस बॉल एवं सर्किट जोड़ का उदाहरण है कंधा। हिंज जोड़ का उदाहरण क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोहनी। और पिविंट जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर क्या करेंगे? गर्दन। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है कलाइयाँ। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। आगे देखिए, परिपक्व अस्थि कोशिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑस्टियोसाइट। अस्थियों को गलाने वाली कोशिका क्या कहलाती हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और आंसर क्या करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल कितनी फीमर हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 2। और कहाँ पर होती हैं? ये जांघ में। शरीर में कुल कितनी टीबिया हड्डियां होती हैं? तो इसमें टीबिया हड्डियों की संख्या कितनी है? 2। दोनों टांगों में ये एक एक होती है। और शरीर में कितनी फेबुला हड्डियां होती हैं? तो इसकी भी संख्या 2 होती हैं, और ये भी टांग में एक एक पाई जाती हैं। आगे देखिए, पेल्विक गार्डल का मुख्य कार्य क्या है? तो वहाँ भार को वहन करना। पेक्टोरल गार्डल का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊपरी अंगों को जोड़ना होता है पेक्टोरल गार्डल का कार्य। खोपड़ी की हड्डियां मुख्यतः किस प्रकार की होती हैं? तो आंसर करेंगे चपटी हड्डियां होती हैं। कशेरुकाएं किस प्रकार की हड्डियां हैं? तो आंसर करेंगे अनियमित हड्डियां। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्पल्स किस प्रकार की हड्डियां हैं? तो आंसर करेंगे लघु हड्डियां। फीमर किस प्रकार की हड्डी है? तो सभी को पता होगा, फीमर कैसी हड्डी है? लंबी हड्डी है, क्योंकि ये जांघ में पाई जाती है। कंकाल तंत्र का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो मस्तिष्क की रक्षा करता है खोपड़ी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का कौन सा भाग हृदय की रक्षा करता है? तो ये पसली पिंजरा होता है। जो कंकाल तंत्र हृदय की रक्षा करता है वो कौन सा है? पसली पिंजरा। कंकाल तंत्र का कौन सा भाग मेरुरज्जु की रक्षा करता है? तो ये है मेरुदंड। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में सबसे अधिक गतिशील जोड़ कहाँ पर होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कंधों में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है बच्चों से। हड्डी टूटने के बाद सबसे पहले क्या बनता है? तो कैलस बनता है। और कैलस का कार्य क्या है? हड्डी जोड़ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में खनिज जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कैल्सिफिकेशन। शरीर में कैल्शियम का लगभग कितना प्रतिशत हड्डियों में होता है? कैल्शियम शरीर में कैल्शियम का लगभग कितना प्रतिशत हड्डियों में होता है? तो कैल्शियम होता है 99%। मानव शरीर की सबसे बड़ी चपटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्केपुला। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगी। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिस। सबसे मजबूत हड्डी शरीर की, तो ये है फीमर। सबसे अधिक हड्डियां किस अंग में होती हैं? तो ये होती हैं हाथ में। अस्थियों की संख्या शिशु में अधिक क्यों होती है? कई हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए शिशु में अधिक क्या होती हैं? अस्थियां। और कितनी होती हैं? 300। ठीक है। बाद में क्या होता है? ये हड्डियां घटकर कितनी हो जाती हैं? 206। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर करेंगे 206। और क्यों होती हैं? क्योंकि कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को सहारा देना होता है मानव कंकाल तंत्र का कार्य है। और कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो रक्त निर्माण करना।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का एक अन्य कार्य क्या है? तो आंसर करेंगे खनिज भंडारण करना। शरीर में फास्फोरस का मुख्य भंडार कहाँ पर होता है? तो आंसर करेंगे हड्डियों में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मानव कंकाल तंत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, लोको पायलट की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मानव कंकाल तंत्र से संबंधित थे सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हमने करा दिया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो उसी विषय पर मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो के अंत में अब हम आपसे 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है आपका हिंज जोड़ का उदाहरण क्या है? ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले अस्थि कौन सी है? ठीक है, सॉरी, हड्डी से हड्डियों को जोड़ने वाला जोड़ क्या होता है उससे बताना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।